देश में आज रोटी रोजगार के अलावा वोट की हिफाजत का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। जी हां, वोट की हिफाजत का मुद्दा। हरियाणा में ग्राम प्रधान के चुनाव से लेकर उत्तराखंड में जिला पंचायत चुनाव तक सीधे वोट की लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं और हर मामले में कोर्ट जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और चुनाव परिणाम पलटे जा रहे हैं, जो साफ बताते हैं कि कैसे दिन दहाड़े वोट की ही लूट नहीं बल्कि लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। लेकिन मोदी राज में यह सब न्यू नॉर्मल है। किसी को सजा नहीं मिल रही, इसलिए वोट लूटने वाले और उनके मददगार शासन प्रशासन को कोई डर नहीं है और खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। नमस्कार, सलाम बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि साफ, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी लेने वाले और ऐलान करने वाले मुख्य निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक किस तरह कटघरे में हैं और वोट चोरी के कितने मॉडल दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं। आप यह कहकर बचकर नहीं निकल सकते कि ऐसा तो पहले भी होता रहा, क्योंकि आज जिस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हमारे सामने आ रहा है, ये बेहद खतरनाक है। वोट की चोरी और वोट की हिफाजत के लिए देश भर में इस समय बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। वोट की हिफाजत के लिए देश में इस समय एक मुद्दा तो बिहार का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बना हुआ है। इसमें सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी है। वोट चोरी का एक मॉडल राहुल गांधी ने पेश किया था अभी पिछले दिनों, जिसमें कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की एक विधानसभा महादेवपुरा में किस तरह 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्जीवाड़ा किया गया, इसका दस्तावेज के साथ, सबूत के साथ खुलासा किया गया। इसे एक तरह से बीजेपी ने भी स्वीकार कर लिया है। राहुल का काउंटर करने के लिए उनके नेता अनुराग ठाकुर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष की कई सीटों पर फर्जी वोटिंग के दावे किए। यानी ये तो तय हो गया है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर वोट की धांधली, चोरी या डकैती हुई। यानी राहुल गांधी का कहना सही है कि मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं और अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंजने लगा है। यह तो थी सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बातें, उनके आरोप प्रत्यारोप, दावे, लेकिन सबूत के साथ वोट चोरी या EVM से छेड़छाड़ का जो मामला सामने आया है, वो आया है हरियाणा के पानीपत से। 2022 में हुए पानीपत के बुआना लाखू गांव के सरपंच पद के चुनाव को लूटने का भेद अब करीब 2.5 साल बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खुला। जी हां, एक ग्राम प्रधान का मामला है केवल। दरअसल नवंबर 2022 में बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में प्रत्याशी कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया था। उनके प्रतिद्वंदी मोहित कुमार ने मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत की और चुनाव परिणाम को चुनौती दी। लेकिन इतने साल ऐसे निकल गए, यह विवाद पहले चुनाव ट्रिब्यूनल पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने अभी 2025 अप्रैल में एक बूथ की पुनर्मतगणना के आदेश दिए, जिसे 7 मई को लागू किया जाना था। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे 1 जुलाई को रद्द कर दिया और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने EVM खोलकर पुनः मतगणना कराने का आदेश दिया और फिर परिणाम पलट गया। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में पुनर्मतगणना की गई और इस बार मोहित कुमार को 51 वोट अधिक मिले और उन्हें विजेता घोषित किया गया। अब देखिए, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। 3 न्यायाधीशों की पीठ बैठ रही है। न्यायाधीश EVM और अन्य रिकॉर्ड मंगाकर अपने सामने देख रहे हैं। कोर्ट रजिस्ट्रार की निगरानी में अपने परिसर में मतगणना करा रहे हैं। तब जाकर पता चल रहा है कि EVM में धांधली हुई थी। पुनर्गणना में मोहित कुमार को 1051 मत मिले, जबकि कुलदीप सिंह को 1000 मत मिले और बाकी मत दूसरे प्रत्याशियों को। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्गणना रिपोर्ट को अंतिम मानते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द कर दिया और मोहित कुमार को सरपंच घोषित करने का आदेश दिया। EVM की धांधली तो पकड़ी गई, परिणाम भी पलट गए, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। ना उस उम्मीदवार को जो 2.5 साल तक अवैध रूप से ग्राम प्रधान बना रहा, ना उसे जिताने में धांधली करने वाले चुनाव और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को।
आपको याद रखना चाहिए कि हरियाणा में 2014 से बीजेपी की सरकार है और स्थानीय निकाय का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में होता है। यानी मुख्य चुनाव आयोग पर तो सवाल है ही, राज्य चुनाव आयोग पर भी सवाल है। पूरा ही सिस्टम सवालों के घेरे में है। आपको याद ही होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जिसमें सारी चोरी कैमरे के सामने पकड़ी गई थी। चुनाव परिणाम भी पलट गया था, लेकिन चुनाव अधिकारी को सजा नहीं मिली। शायद यही वजह है कि यह रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में हुआ क्या था, आपको याद ही होगा। जनवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने विपक्ष के 8 बैलेट वोट को इनवैलिड यानी अवैध घोषित कर दिया था। वो तो उसकी चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस चोरी को स्क्रीन पर देखा अपने सामने और चुनाव परिणाम पलटते हुए आप उम्मीदवार, जो कांग्रेस का भी समर्थन था, जिन्हें कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जो भाजपा का पूर्व पदाधिकारी था, उसके खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ और सजा मिलने की भी कोई खबर नहीं है। तो आपने देखा कि चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और पानीपत में ईवीएम से, लेकिन दोनों जगह कैसे खुल्लम खुल्ला गड़बड़ी हुई। इसलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सही ही कहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज रहेगा, ईवीएम हो या बैलेट, निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है और यही बड़ा सवाल है। और अब तो बैलेट और ईवीएम से भी आगे बढ़कर उत्तराखंड में खेल किया जा रहा है। अभी हुए स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को काफी झटका लगा और उसके कई दिग्गज व समर्थित उम्मीदवार हार गए। इसी से बौखलाकर उसने अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद को कब्जाने के लिए सारी सीमाएं पार कर दी हैं। यहां 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। इसमें पंचायत सदस्य वोट डालते हैं, लेकिन नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले कुछ सदस्यों के गायब होने की बात सामने आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसके 4 समर्थकों का अपहरण कर लिया है। जी हां, अपहरण। इस सिलसिले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब हाईकोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाते हुए गायब सदस्यों की तलाश, पुलिस की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की सत्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यहां भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मतगणना हो गई है, लेकिन उसे सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा गया है। परिणाम अभी रिजर्व है। कोर्ट ने कहा कि इन गायब लोगों को ढूंढा जाए, अगर जरूरत हो तो दोबारा भी मतदान हो। तो आपने देखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले हमारे भारत में वोट चोरी के कितने मॉडल बन गए हैं। महादेवपुरा से लेकर चंडीगढ़, पानीपत और नैनीताल, और यहां हमें यूपी का रामपुर मॉडल नहीं भूलना चाहिए, मीरापुर नहीं भूलना चाहिए, कुंदर की मॉडल नहीं भूलना चाहिए, जब बंदूक की नोक पर बड़े पैमाने पर मुसलमानों को वोट देने से ही रोकने की शिकायतें और वीडियो सामने आए। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में इंदौर में क्या हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गया। और गुजरात का सूरत, जहां कांग्रेस प्रत्याशी का नाम ही रद्द कर दिया गया और बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। लोकसभा का चुनाव निर्विरोध आपने कभी देखा है? पहले कहा जाता था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब कहा जाना चाहिए कि लोकतंत्र की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन अब शायद यही समय है कि अपने वोट की हिफाजत और वोट की लूट के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि बात सिर्फ एक वोट या सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र की है। इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।